वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हंसते गाते खिलखिलाते और मुस्कुराते हुए एक बार फिर मैं आपके साथ प्रोफेसर शैलेंद्र जैन केमिस्ट्री को आसान बनाते हुए आज एक केमिस्ट्री की इक्वेशन, जैसा कि मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये विटिक रिएक्शन है। विटिक रिएक्शन यूं देखने में मुश्किल लगती है, लेकिन आज इसको कोशिश करते हैं इसको सरलतम तरीके से समझने की। आइए, तो आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म है विटिक रिएक्शन। ये विटिक रिएक्शन है और विटिक ये नेम रिएक्शन है। जॉर्ज विटिक के नाम से इसका नामकरण दिया गया है। जॉर्ज विटिक, ये जॉर्ज विटिक के नाम से रिएक्शन दी गई। जॉर्ज विटिक ने इस रिएक्शन के बारे में बात की थी 1954 में, और ये एक शानदार तरीका था जिसकी सहायता से विटिक ने हमें ये बताया कि किस प्रकार से एक एल्डिहाइड और कीटोन, एक कार्बोनिल कंपाउंड को एल्कीन में कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोनियम एलिड्स। तो ये विटिक का जो कंट्रीब्यूशन है, विटिक ने कन्वर्जन किसका किया? एल्डिहाइड और कीटोन, जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, उसको किस में कन्वर्ट किया? एल्कीन में कन्वर्ट किया। किसकी सहायता से? जो रिएजेंट काम में लिया उसने, फॉस्फोनियम एलिड्स। अब देखते हैं तीनों चीजें क्या क्या है। देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन तो ऑब्वियसली इस प्रकार का कोई कंपाउंड होगा, ठीक है, R1 R2। इसको कन्वर्ट करना है इसमें, ये इस प्रकार किसी एल्कीन में, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉस्फोनियम एलिड्स। तो अब यहाँ पे इसको याद रखने का जो तरीका जो मैंने इजाद किया है, ये है P, ये है Y। इसको मैं लिखता हूँ PY, ठीक है। इसको प्रोनाउंशिएट कीजिए तो ये आ गया पाई। तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो ये पाई से पाई करना, एक पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? वो PY, फॉस्फोनियम एलिड्स की प्रेजेंस में हो रहा है। ये रिएक्शन कहलाती है विटिक रिएक्शन। सो दिस इज अ वेरी गुड मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू एल्कीन। 1954 में इसको विटिक ने दिया था, जॉर्ज विटिक ने। और इस रिएक्शन की खूबसूरती कि 1979 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला जॉर्ज विटिक को। किस लिए? उन्होंने इस विटिक रिएक्शन की सहायता से एल्डिहाइड कीटोन को कन्वर्जन करना सिखाया एल्कीन में। तो हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे फॉस्फोनियम एलिड्स क्या होते हैं। देखिए, फॉस्फोनियम एलिड्स जो होते हैं वो एक प्रकार के ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड है। फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऐसे जो आयंस होते हैं उनको हम बोलते हैं फॉस्फोनियम एलिड्स। कैसे बनते हैं? वो बनते हैं इन दोनों की सहायता से, फॉस्फोनियम साल्ट और जो एक स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी प्रेजेंस में बनते हैं। पहले मैं इनको बना के बताता हूं और उसके बाद उसकी रिएक्शन होगी एल्डिहाइड और कीटोन से। तो फॉस्फोनियम साल्ट क्या होता है पहले देखिए साहब, ये है आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, PH3 फॉस्फीन होता है। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, फॉस्फोरस के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये यदि रिएक्शन करे एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के साथ, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड क्या होगा? देखिए, R1 R2 CHX, ठीक है। इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक, इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये यहां पर अटैक करेगा और ये X को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो जो आयन बनेगा उसको हम बोलते हैं फॉस्फोनियम साल्ट। देखिए कैसा होता है फॉस्फोनियम साल्ट। ये साल्ट है आपके, देखिए PH3P, ये जुड़ा है किसके साथ? इस कार्बन के साथ। इस कार्बन के ऊपर क्या क्या जुड़ा हुआ है? R1, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है तो ये दो एल्काइल ग्रुप है, और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, और ये X नेगेटिव, ओके। अब यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बेस हम लेते हैं। वो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है उसको एक प्रोटॉन के तौर पर यदि निकाल देता है, तो इसको यदि प्रोटॉन के तौर पर यदि निकाल दिया गया तो इसी के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ओके। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सी के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो फॉस्फोरस और कार्बन जो एडजेसेंट एटम है, फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर फॉर्मल नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज इसके मुकाबले, फॉर्मल चार्ज अपोजिट एडजेसेंट एटम पर, और ऑब्वियसली इसके ऊपर ये R1 और R2, ये दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस एंटिटी को हम बोलते हैं फॉस्फोनियम एलिड्स। ये इसकी एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनती है साहब, जिसमें ये यहां आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा,
वो स्थिति होती है PH3P डबल बॉन्ड CR1 एंड R2। ठीक है, ये वाली स्थिति है, लेकिन इसका इतना योगदान नहीं है इसकी जो अनुनादी संरचना में, ये ज्यादा कारगर है। और यही आपके अटैक करेगी किस पर? एल्डिहाइड और कीटोन पर। कौन? ये फॉस्फोनियम इलिट्स। तो देखिए ये फर्स्ट स्टेप तो है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोनियम इलिट्स, जो ये आपका एक प्रकार का इसको बोलते हैं हम विटिग रिएजेंट। यस, दिस इज कॉल्ड विटिग रिएजेंट। ठीक है साहब, ये विटिग रिएजेंट है, ये अटैक करेगा अगली स्टेप में। मैग्नीशियम जो है इसकी स्टेप 2 में जो इलिट्स अभी बना वो किस में रिएक्ट करेगा? कार्बोनिल कार्बन पर। और देखिए कैसे रिएक्ट करता है। मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूं यहां पर, ये R डैश C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये तो आपका हो गया एल्डिहाइड और कीटोन, कुछ भी हो सकता है, प्लस अब इस पर इलिट्स अटैक करेगा। इलिट्स को मैं इस प्रकार से लिखता हूं, देखिए CpCH3। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं ये एल्डिहाइड कीटोन हो गया, ये इलिड है, ये P पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहां पर मैं जोड़ देता हूं R डबल डैश और ये R ट्रिपल डैश। ओके, तो इस रिएक्शन में अपन क्या देख रहे हैं? ये जो रिएक्शन है ये है आपके विटिग रिएजेंट, जिसको हमने बोला फॉस्फोनियम इलिट्स। इसकी रिएक्शन किससे हो रही है? इसकी रिएक्शन हो रही है एल्डिहाइड और कीटोन से। ऑब्वियसली ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो किस प्रकार से रिएक्शन होगी? देखिए ये जो है ना अपोजिट फॉर्मल चार्ज दिखा रखा है, ये अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर। तो ये C डबल बॉन्ड ओके इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे? ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे। तो जो एंटिटी बनेगी वो ये वाली होगी। देखिए C, ये आपस में इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, C R डैश, ये पहले लिख देता हूं मैं, R डैश R डबल डैश R ट्रिपल डैश। ठीक है, ये आपस में बॉन्ड बन गया, नीचे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस P के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देखिए इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा ना, और ये ट्राइफिनाइल ग्रुप इस पे लगा हुआ है। तो ये आप क्या देख रहे हैं? ये डाई एनायन है, डाई आयन है। O और P कोई बॉन्ड नहीं है, आपस में काफी दूर है यहाँ पे। इस प्रकार की स्पीशीज को हम बोलते हैं बिटेन इंटरमीडिएट। तो शुरुआत में ऐसा बताया गया, जब हम विटिग रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं तो इसमें बिटेन इंटरमीडिएट बनता है। हालांकि बाद में ये चीज तय हुई कि वास्तव में ये रिएक्शन बिटेन इंटरमीडिएट के थ्रू कुछ केस में होती है, अधिकतर केसेस में क्या होता है, ये जो है ना ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है और एक साइक्लिक स्टेट बनती है। देखिए वो साइक्लिक स्टेट क्या होती है, मैं इसी को आगे लिख रहा हूं, अगली स्टेप में इसको लिखूंगा, देखिएगा आप इसको। उसको हम बोलते हैं ऑक्साफॉस्फेटेन इंटरमीडिएट। ये किससे बना? बिटेन से बना। कैसे बना? देखिए ये ऊपर वाला एज इट इज है, R डैश R डबल डैश R ट्रिपल डैश, ये ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में बॉन्ड बन गया और ये आपके ट्राइफिनाइल ग्रुप इसके ऊपर है। ठीक है, अब ये जो स्थिति, इसको हम बोलते हैं ऑक्साफॉस्फेटेन इंटरमीडिएट। तो पहले बिटेन बनता है, उसके बाद ऑक्साफॉस्फेटेन बनता है, और अब लास्ट जो है ये इसका ब्रेकडाउन होगा। किसका? ऑक्साफॉस्फेट। ये एक साइक्लिक इंटरमीडिएट है, 4 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट है, और इसका जो टूटना है वो इस प्रकार से होगा। ये देखिए साहब, ये जैसे टूटेगा फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया, और इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ये तो बन गया एल्कीन, और नीचे बन गया ये ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ऑक्साइड। ये इसके प्रोडक्ट होंगे जब आप क्या करेंगे? ऑक्साफॉस्फेटेन इंटरमीडिएट को तोड़ेंगे तो ब्रेकडाउन होगा और एक एल्कीन बनेगी और ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ऑक्साइड बनेगी। कैसे बनेगी? वो पिछली वाली रिएक्शन से। मैं आगे लिखता हूं, देखिए R डैश R डबल डैश R ट्रिपल डैश प्लस O डबल बॉन्ड P PH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ऑक्साइड, और यहां बन गया आपके एल्कीन। ये आपके एल्कीन है। ये एल्कीन बनाने की बहुत अच्छी विधि है विद द हेल्प ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, जो कि 1954 में जॉर्ज विटिंग ने डेवलप की, और उनकी इस
रिएक्शन की खूबसूरती है कि इतनी मुश्किल रिएक्शन लग रही है लेकिन सिंगल पॉट में 5 घंटे में रिएक्शन हो जाती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1979 का उनको नोबेल प्राइज भी मिला था केमिस्ट्री का, जॉर्ज विटिक को। और इसकी एप्लीकेशन ऑब्वियसली जो इसकी एप्लीकेशन है सिंथेसिस ऑफ एल्कीन। और इस रिएक्शन की खूबसूरती है कि जहां पर C डबल बॉन्ड O होगा उसी जगह पर ही क्या बन जाएगा, आपके C डबल बॉन्ड C बन जाएगा। ये इस रिएक्शन मतलब आपको पहले से असर्टेन निश्चित है कि C डबल बॉन्ड C किस जगह बनेगा। और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में खासतौर से विटामिन A जहां पर C डबल बॉन्ड C आपको बनाना होता है और आपके मूल कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O होता है, तो इसका कन्वर्जन में ये विटिक रिएक्शन की बहुत बड़ी भूमिका है। तो चलिए, थैंक यू।